तो आप मुझे बताइए कि आपके पास कौन से रिसोर्सेज है जिसके द्वारा आप अपना पैसा कमा सकते हैं, बताइए मुझे। मार्केटिंग स्किल, ओके, मार्केटिंग स्किल आपके पास है, और लोगों के साथ संबंध जो है वो एक हमारा रिसोर्सेज है, ओके, और टेक्नोलॉजी, वेरी गुड, टेक्नोलॉजी हमारे पास एक रिसोर्सेज है, और कस्टमर, ओके, कस्टमर ये हमारे रिसोर्सेज, ओके, और अच्छे दोस्त वो हमारे रिसोर्सेज है, इंफ्रास्ट्रक्चर वो हमारे रिसोर्सेज है, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, ओके, और नॉलेज हमारा रिसोर्सेज है, और हाँ, जो आपने कही सब कुछ सही है, मगर जो हम कॉमन बात करें, कॉमन रिसोर्सेज की बात करें, वो सबसे पहला रिसोर्स हमारे पास जो है वो क्या है? टाइम। टाइम भी हमारे पास बहुत बड़ा रिसोर्स है। अब ये रिसोर्स तो हमारे पास है, मगर ये टाइम का कितना हम बेहतर से इस्तेमाल करते हैं, जो रिसोर्स हमारे पास है उसका कितना ज्यादा अच्छी तरीके से उपयोग करते हैं, उसके ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। यस और नो? बिकॉज भगवान ने सबको ये रिसोर्स को सेम दिया, कॉमन दिया, सबको 24 आवर्स दिया। यस और नो? किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं दिया, भाई इसको ज्यादा, इसको कम, या पहले ज्यादा था अभी कम हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं। सबको 24 घंटे ही मिलते हैं। अभी 24 घंटों में से आप अपना समय कहां पर इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। जो मेरा पैसों का रहस्य बुक है उसके अंदर होमवर्क जो आईडी है उसके अंदर में सब चीजें लिखी हुई कि आप किसके लिए कितना टाइम देते हैं, आपका पूरा टाइम का शेड्यूल कैसा होता है। तो कहने का मतलब ये टाइम कितना देखिए से कितना इंपॉर्टेंट है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। क्या आप अपनी जिंदगी का वो 1 साल, 1 महीना, 1 हफ्ता, 1 दिन, 1 घंटे, 1 मिनट, 1 सेकेंड या 1 मिली सेकेंड, क्या आप अपनी जिंदगी का ऐसे गंवाना चाहते हैं? अगर आप नहीं ऐसे गंवाना चाहते थे तो आपको सही तरीके से आपको प्लानिंग करने की जरूरत है, टाइम को सही तरीके से यूज करने की जरूरत है, बिकॉज ये आपके पास एक बहुत बड़ा रिसोर्स है। इस रिसोर्स का आप कैसे इस्तेमाल करते हैं। 24 घंटा आपके पास भी है, वो भिखारी के पास भी 24 घंटा है और बिल गेट्स के पास भी 24 घंटा है, मगर बिल गेट्स अपने 24 घंटे का सही इस्तेमाल करता है, जो बेगर वो 24 घंटे का सही इस्तेमाल नहीं करता है। इसी के लिए बेगर है वो बिल गेट्स है, राइट? तो टाइम का इंपॉर्टेंट बहुत ही जरूरी है। उसके बाद सेकंड रिसोर्स हमारे पास है, दैट इज कॉल्ड एनर्जी। आपके पास एक ऐसी रिसोर्स है जो एनर्जी, एक ऐसा रिसोर्स है जिसके द्वारा आप ज्यादा काम करके ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, राइट? एक रिसोर्स है उनके पास, एनर्जी ज्यादा होती है। जैसे अगर स्पोर्ट्स की बात करूं तो वहां पर क्या चाहिए? स्टैमिना, एनर्जी ज्यादा चाहिए। अगर आपको लंबे समय तक, आज सचिन तेंदुलकर इतने साल क्यों क्रिकेट इंडस्ट्री के अंदर है? बिकॉज उनका क्या था? स्टैमिना, एनर्जी उनकी बहुत ज्यादा थी। आज अगर विराट कोहली की बात करूं, जब हमारे 3-4 बार मीटिंग विराट कोहली के साथ में, विराट कोहली यंग स्टार को जब वो कहते हैं कि यंग स्टार को आपको हमेशा एक ही फोकस करना है और वो है अपनी फिटनेस के ऊपर। अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है, लाइफ में ग्रोथ करना, तो अपनी फिटनेस के ऊपर फोकस करें, और वो अपनी फिटनेस के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, राइट? ठीक है, तो एनर्जी आपके पास एक रिसोर्स है जिसका आप उपयोग कर सकते हैं। उसके अलावा थर्ड जो हमारे पास एक कॉमन रिसोर्स है सबके पास है, वो है रिलेशनशिप। ऐसे बहुत सारे रिश्ते हैं, ऐसे बहुत सारे संबंध है हमारे, जिनके साथ हम बिजनेस कर सकते हैं, उसको बिजनेस पार्टनर के रूप में ले सकते हैं, उसके साथ बिजनेस वेंचर शुरू कर सकते हैं। ऐसा कुछ ऐसे बहुत से हमारे आसपास में लोग हैं, बस हमें उनको ढूंढने की जरूरत है, उनको अप्रोच करने की जरूरत है, और जब हम अप्रोच करेंगे तो डेफिनेटली वो ज्वाइन होने के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार होंगे। तो हमारे पास एक रिलेशनशिप एक ऐसा बहुत बड़ा रिसोर्स है जिसका आप उपयोग कर सकते हैं अपनी जिंदगी के अंदर। उसके अलावा दूसरा क्या है? टैलेंट। और ये टैलेंट के ऊपर मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बिकॉज उनके एक्सपर्ट भाभी जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो कभी आपको मौका मिलेगा तो वो बताएंगे। बिकॉज टैलेंट की अगर बात करूं मैं बेनिफिट्स, तो जिस इंसान को उसका टैलेंट पता चल जाएगा, वो इंसान को बस स्पीड से भागना है, वो पीछे मुड़कर देख ही नहीं सकता है, क्योंकि उसने अपने आप के ट्रू पोटेंशियल को समझ लिया, अपने आप को समझ लिया, उसके इनबिल्ट टैलेंट को समझ लिया। क्योंकि हर एक इंसान का अपना एक खुद का इनबिल्ट टैलेंट होता है, जिसको मैन्युफैक्चर कहा जाता है। मैन्युफैक्चर होते मतलब वो मैन्युफैक्चर करके आपको यहाँ पर भेजा गया, वो जो नेचुरल टैलेंट है, और वो नेचुरल टैलेंट के ऊपर अगर आप काम करोगे
तो डेफिनेटली आप अपनी जिंदगी के अंदर टॉप पर रहोगे। अगर सचिन तेंदुलकर की बात करूं, अगर सचिन तेंदुलकर क्रिकेट में नहीं होते, कोई और जगह पर होते, तो क्या इतने ही सक्सेसफुल होते जितने क्रिकेट में हुए? क्या उतना उनको नेम फेम सब कुछ मिलता? पॉसिबिलिटी था। क्या लता मंगेशकर जी को इस जो टैलेंट है उनका, क्या ये टैलेंट को छोड़कर कोई दूसरे फील्ड में जाते तो क्या वो इतने सक्सेसफुल होते? पॉसिबिलिटी था। यानी कि उन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर अपने टैलेंट को क्या किया है, परखा है, सोचा है, समझा है और वो टैलेंट के ऊपर काम करना शुरू किया। और जब अपने टैलेंट के ऊपर काम करते हैं तो आपका पैशन बन जाता है। फिर आपको दिन हो या रात हो, आप 24 घंटा काम करो या 15 घंटा काम करो, 18 घंटा काम करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप हमेशा फ्रेश रहते हैं। कल मेरे एक फ्रेंड ने मुझे फोन किया, मैं उसको एक्चुअली इन्वाइट कर रहा प्रोग्राम के लिए। बोले यार बहुत टायर्ड हूं मैं, बहुत घंटा आ चुका है, इतना दिन बिजी हूं मैं, तो मैं काम करके थक गया। उसको मैंने एक ही चीज कहा कि भाई तू जो काम कर रहा है ना, इसका मतलब ये है कि तू तो थक गया, इसका मतलब ये है कि तू तो काम पसंद नहीं है। अगर तू तेरे मुंह से ही शब्द आता है कि मैं थक गया काम करके, मतलब तुझे तेरा काम पसंद नहीं है और ये काम के अंदर तू कभी जिंदगी में सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। मेरे पास लिख के क्योंकि तू काम तेरे को पसंद नहीं है। इसमें से एज ऑफ 40 वाली कितने लोग हैं? 40 वाली 48, हाँ 40 के अलावा है जो ये जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं ना, इसमें से अगर मेरा सर्वे ये रिसर्च हमारा कहता है, बिकॉज हम काफी सर्वे करते हैं, तो सिर्फ 40 के अलावा वाले जितने भी लोग हैं उनको हम सवाल पूछते हैं कि आपको अपना काम पसंद है, तो कहते हैं कि यार तुम्हारे पास दूसरा कोई होगा तो बता दें। तो हमेशा रिसर्च करके ढूंढते रहते कि दूसरा कोई काम मिलेगा। क्या सचिन तेंदुलकर ने कभी दूसरा काम ढूंढने की कोशिश किया? क्या लता मंगेशकर ने कभी दूसरा काम ढूंढने की कोशिश किया? कभी नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि वो अपने टैलेंट के ऊपर काम कर रहे हैं। और जब अपने टैलेंट के ऊपर काम करोगे दूसरे जगह पर ढूंढने जाओगे नहीं, राइट?